माला माल हो गए और हम गरीब हो गए साथियों। जितना हमने वोट दिया उतना ही हम गरीब होते चले गए साथियों। तो ये आप लोगों को सोचना है कि आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम वोट किसी को देंगे नहीं, और जब तक वोट नहीं देंगे तब तक हमको आरक्षण नहीं मिल जाएगा। ये सब कुछ आरक्षण की लड़ाई है साथियों। आपके जो नेता हैं ये बिहार के अंदर जंग छेड़ दिए हैं और हमारा बिहार का मछुआ समुदाय रोड पे आकर के संकल्प लेकर के गया है कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक वोट नहीं। तो ये मान्यवर काशीराम दलित समाज में पैदा हुए और दलित समाज की सोच का बढ़ाने का काम किया, और अब हमारे दलित समाज ने अपना मसीहा काशीराम जी को मान लिया। तो आज उनके अधिकार उनके दरवाजे पे पहुंच रहा है। बहन कुमारी मायावती को मसीहा मान लिया, आज दरवाजे पे पहुंच रहा है। आपको भी अपना मसीहा, आपको सलाम मल्ला मुकेश सहनी मानना पड़ेगा साथियों। बोलिए मुकेश सहनी जिंदाबाद, हाथ उठा करके बोलिए मुकेश सहनी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। साथियों आपके बीच में आपके मसीहा आ गए हैं साथियों। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए साथियों, अभिवादन होना चाहिए अपने सलाम अल्लाह माननीय नेता मुकेश सहनी जी का साथियों। हमारे अगुवा हमारे मसीहा हमारे बीच में आ गए हैं साथियों। आज साथियों हम बात करेंगे कि देश आजादी के लिए हमारे पूर्वज हजारों लाखों निषाद का बेटा ने शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ। पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, देश आजाद हुआ। और हमारे जो पूर्वज शहीद हो रहे थे उनके मन में एक ही संकल्प था कि देश आजाद होगा और हमारे आने वाला पीढ़ी जो है इस देश आजाद में सर उठा के जिएगा। लेकिन आज आप और हम महसूस करते होंगे कि आज बहुत लोग आगे निकल गए, जो आजादी की लड़ाई में जिनके परिवार उनके बाप दादे का कोई योगदान नहीं था, वो लोग आज बहुत आगे निकल चुका है। और जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया आज उनका आज आने वाला पीढ़ी आज संघर्ष कर रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। आज गरीबी ये हालत में है कि आज हम अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आज गरीबी ये हालत में है कि निषाद का बच्चा अपने माँ के गोद में दम तोड़ देता है सिर्फ इलाज के अभाव में। तो इसके लिए साथियों संघर्ष करना पड़ेगा। बगैर संघर्ष किए हुए कोई भी चीज हासिल नहीं होता है। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर में मैं जन्म लिया। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में मुझे खेलना कूदना था, स्कूल कॉलेज में रहना था, माँ बाप भाई बहन के साथ रहना था, ऐसे उम्र में घर से बाहर निकलकर मुंबई जैसे शहर गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया। मात्र 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था और संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा। बेहतर जिंदगी जी रहा था, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। फिर मैंने वो ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार आया। अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हमें संघर्ष करना पड़ेगा। आज बिहार से लेकर यूपी, झारखंड, तमाम राज्य में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों इस संसार में अगर सर उठा के जीना है तो 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए, ताकि वो पढ़ेगा लिखेगा समझदार होगा, इस संसार में सर उठा के जिएगा। और दूसरा, आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक आपका कल्याण नहीं होगा और आपके आने वाला पीढ़ी का कल्याण नहीं होगा। इसलिए संघर्ष कीजिए। आज बताइए, देश एक है, देश को चलाने वाला माननीय प्रधानमंत्री जी एक है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बंगाल में निषाद को सभी उपजाति बीन बेलदार नुनिया मलाह चाय तियर बनपर सभी को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में सभी निषाद की उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, और बिहार हो या उत्तर प्रदेश झारखंड में नहीं मिल रहा है। तो ये नहीं मिल रहा है
इसका एक दोषी तो वो लोग हैं जो सत्ता पावर में है, उन्होंने हमारे अधिकार के बारे में सोचा नहीं और मेरा हक अधिकार नहीं दिया। और एक दोषी आप और हम खुद है कि हम अपने अधिकार को लड़ाई लड़के प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए साथियों, आपके आने वाला पीढ़ी, या मैं आज कह रहा हूं कि दोषी आप और हम हैं, तो ये आने वाला समय में भी आपके आने वाला पीढ़ी भी कहेगा कि हमारे पूर्वज दोषी था क्योंकि हमारे लिए लड़ा संघर्ष नहीं किया। तो इसलिए साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें वो संविधान बना के दिया जिस संविधान के दम पर पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था। लेकिन संविधान के दम पर लोकतंत्र पे जिसके पास ज्यादा संख्या होगा वही व्यक्ति का, चाहे वो गरीब का मछुआरा का बेटा क्यों ना हो, वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री हो और देश का प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा। आज 14-15% हमारे पास आबादी है। यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद की इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन आज हमको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए साथियों, आपको अगर सर उठा के जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अभी 2024 का चुनाव है। एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ राहुल गांधी जी को बनना है, या विपक्ष के कई नेता को बनना है। ना आपको ना हमको प्रधानमंत्री बनना है, ना ही आपको हमको सांसद बनने का सपना है। आज आपको हमको समाज को आरक्षण दिलाना है। आज हम क्या को नेता बना पाएंगे? 2 गो 4 गो 5 गो विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, उससे क्या होगा? अगर एक बार अगर मजबूती से लड़ाई लड़ लिए, समाज को आरक्षण दिला दिए, तो आप देखिए आज यूपी, बिहार, झारखंड में 137 जिला है, एक भी निषाद का बेटा आपको कलेक्टर नजर नहीं आएगा। आज आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता। तो इसलिए साथियों, सैकड़ों आज हमारा डॉक्टर होता। आज आरक्षण मिल गया होता आज से 30-40 साल पहले, तो आज हजारों हमारे नेता निषाद का बेटा आज मास्टर होता। आज 15% हमें आरक्षण मिलता, उसका लाभ मिलता, लेकिन आज नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आप सभी को, हम सभी को संघर्ष करना है। और आने वाले समय में हमने एक नारा दे के निकला हूं बिहार से साथियों, सर पे कफन बांध के निकला हूं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी नहीं सुनेंगे। इसलिए हम आपके बीच में आए संकल्प करवाने के लिए। आप सबको बहुत सारे नेता है, आप सबको पता होगा। मैं बिहार में मंत्री था, मेरे 4 विधायक था। मैं मंत्री बन के ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, जब निषाद बिहार में अपने पैर पे खड़ा हो चुका है तो हमारे उत्तर प्रदेश की भाई भी अपने पैर पे खड़ा हो। और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ने के लिए आया। मैं एनडीए गठबंधन में रहते हुए भी हमने नारा दिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा पे मैं था और मैंने वही किया। जब दिल्ली के सरकार ने बात नहीं माना तो हमने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। 53 जगह मैंने चुनाव लड़ाया, सफलता भले हासिल नहीं हुआ, लेकिन हमने जो कहा वो मैंने कर दिखाया। और जब मैंने कर दिखाया तो मैं बिहार लौट के गया। सिर्फ आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के कारण बिहार में उन लोगों ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारे दल को तोड़ दिया। हमारे जो सरकार हमने बनाया था उस सरकार से हमें बाहर कर दिया, सिर्फ आपकी लड़ाई के लिए। और मुझे उसका कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम नहीं लड़ेंगे अपने लोगों के लिए तो कौन लड़ेगा। और मुझे लड़ना ही है। और फिर हमारे लोगों तो देश का आजादी के लिए शहीद हुए, हमारे लोगों के लिए मान सम्मान के लिए शहीद हुए। हम तो सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लोग जो हमारे बाप दादा को गुलाम बना के रखा था आजादी से 75 साल से लेके अब तक, उनको अच्छा नहीं लगा कि एक निषाद का बेटा बिहार में अपने दम पर सरकार बना दिया। आज उत्तर प्रदेश में अपने समाज को जगा रहा है, कल झारखंड में जगाएगा, और ये आने वाला समय में ये अपने हक अधिकार लेगा। इसको खत्म करो।
मुकेश सहनी को खत्म करोगे तो इनका आवाज खत्म होगा और इसका समाज अपने जगह पे रुक जाएगा। और उन्होंने षड्यंत्र के तहत हमें रोकने का काम किया, लेकिन आपका प्यार, आपका सहयोग मुझे खत्म नहीं कर पाया। मुझे फिर से पुनः अपने पैर पे खड़ा करने पे लोगों को मजबूर कर दिया और आज मैं पुनः फिर से अपने पैर पे खड़ा हूं और फिर वही संकल्प के साथ मैं हूं। आज निषाद के पास वो ताकत है, वो क्षमता है, खास करके यूपी, बिहार के, झारखंड के निषाद के पास, जैसे हनुमान जी के पास एक बड़ा शक्ति था, अपरंपार शक्ति था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि हमारे पास कितना शक्ति है। जब उनको याद दिलाया गया कि प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार करके लंका को जला सकते हैं, और जब उनको याद दिलाया तो उन्होंने, हनुमान जी ने 7 समुद्र पार करके लंका पे चढ़ाई करके लंका को जलाने का काम किया। आज वही शक्ति यूपी बिहार के निषाद के पास है कि अगर अपनी शक्ति का पहचान कर ले, अपनी वोट का ताकत को समय सही से कर ले, तो बिहार यूपी तो दूर की बात है, हम दिल्ली पे चढ़ाई कर सकते हैं। आज 134 जिला है, लोकसभा है, 134 लोकसभा में 60 लोकसभा ऐसे है कि जहां पे अगर निषाद का बेटा का मन बना ले, जो दोस्त होगा उनको जिताने का काम करेंगे, जो दुश्मन होगा उनको हराने का काम करेंगे। ये सी शक्ति हमारे पास है। और आप समझ सकते हैं, जो 60 लोकसभा सीट हारेगा उसके लिए दिल्ली कितना दूर होगा। तो साथियों, हम तो एक सर पे कफन बांध के आए हैं। अब जरूरी है कि आपको सर पे कफन बांधना है, आपके अपने आने वाला पीढ़ी के लिए न्याय करना है। और आपको झंडा आपको मिल चुका है, आपका चुनाव चिन्ह आ चुका है। वो चुनाव चिन्ह वो है जिसपे हमारे पूर्वज श्री राम को नाव से पार लगाया। आज वो चुनाव चिन्ह हमारे पास है। आज हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम खुद मझवा रहे हैं और हम अपनी नाव को तैर के आगे पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। तो इसलिए साथियों, लेकिन इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। आपको उन लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम सब निषाद एक है, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि अपने हक अधिकार के लिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज हमें अफसोस होता है कि समाज के सर पे पैर रख के लोग नेता बन जाते हैं, अपने परिवार को सेट कर लेते हैं, लेकिन जिन्होंने नेता बनाया, लीडर बनाया, आज उसके परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसलिए साथियों, आप सभी को समझना है, देखना है। आज बताइए ना, मुझे क्या कमी गिर गया था कि 2021 में आपके लिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया। सिर्फ इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए आया कि आपका बेहतर आने वाला समय में यूपी बिहार के निषाद के पास वो शक्ति हो, वो ताकत हो कि हम भी सर उठा के जिए। आज इसके लिए मैं यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। आज भी ऐसे लोग जिनको आपने नेता बनाया, वो अगर आज भी अगर सही हो जाए, आपके साथ खड़ा हो जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाला, दिल्ली वाले जो है वो आपका आरक्षण लागू कर देगा। लेकिन नहीं हो रहा है, अपने लोग में फंसा है। अरे भैया, आप समाज के साथ खड़ाइएगा, आप इंटरनेशनल नेता बन जाइएगा। आज आप उनके रहमो करम पे जी रहे हैं। ऐसे रहमो करम पे जीना क्या मतलब है, जिसमें हमारे लोग, हमारे आने वाला पीढ़ी, हमारे बच्चे दम तोड़ रहा है। इसलिए साथियों, इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। हमें भी आपको एहसास कराना पड़ेगा कि मुकेश सहनी जी आपके साथ हम खड़ा हैं, और दिल्ली वाले को भी बताना पड़ेगा कि अब निषाद का बेटा जग चुका है। निषाद का बेटा अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज उन लोगों को भ्रम है कि जब चुनाव होता है तो अक्सर उनके पास पैसा है और अक्सर गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे समाज के लोगों को वोट खरीद लेता है। और हमारे पूर्वज का कभी ना कभी वोट बिका है, और उनको हमेशा ये एहसास होता है कि इनको चुनाव में कुछ क्यों देना है, इनका वोट खरीदना है। लेकिन आज का निषाद को नहीं समझ रहा है। आज का निषाद अपने आने वाला पीढ़ी के लिए पसीना नहीं, खून बहाने के लिए तैयार है, वोट बेचने वाला नहीं है। आपको साबित करना पड़ेगा कि आपका वोट जो है आपके आने वाला पीढ़ी के लिए गिरेगा, आपका वोट बिकेगा नहीं। ये आपको बताना पड़ेगा, ये संकल्प लेना पड़ेगा, और दिल्ली वाले को भी दिखाना पड़ेगा कि निषाद का बेटा संकल्प ले रहा है।
तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो संकल्प लेने के लिए तैयार हैं तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। आपके उत्तर प्रदेश से गंगा माता बहती हुई बिहार पहुंचता है और गंगा के हम सब लोग संतान हैं, गंगा माता के हम लोग संतान हैं। आपके पास गंगा जल का छोटा बोतल मिला होगा, साथ में छोटा बोतल मिला होगा। आप गंगा जल के बोतल को खोलिए और हाथ में गंगा जल लेने का काम कीजिए और जो हम कह पढ़ रहे हैं वो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, तब हमें लगेगा कि आप संकल्प लेने के लिए हैं। और वीडियो कैमरा चल रहा है, शाम तक मोदी जी के पास भी पहुंच जाएगा कि अभी उत्तर प्रदेश बिहार का निषाद का बेटा बिहार में तो संकल्प कर ही रहा है, उत्तर प्रदेश में भी एक एक निषाद का बेटा संकल्प कर रहा है कि अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। तो हाथ ऐसे कीजिएगा तब न पता चलेगा, थोड़ा हाथ ऐसे कीजिए और देखिए कैमरा वाला उधर वीडियो बना रहा है। तो आप लोग संकल्प लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं और आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए। मैं प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, भगवान वेद व्यास, भगवान महर्षि कश्यप, कोयला वीर बाबा, काशी दास बाबा, वीर एकलव्य, अमर शहीद जुब्बा सहनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि एक एक निषाद के घर पे जाएंगे और उनको संकल्प करवाएंगे कि अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़े। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय उत्तर प्रदेश, जय भारत। देखिए आप लोग गंगा जी का संकल्प लिए हैं, गंगा माता का संकल्प लिए हैं और मोदी जी के पास रात में पहुंच जाएगा और मोदी जी योगी जी को पता चल जाएगा कि अब बिहार में जैसे निषाद का बेटा संकल्प ले रहा है, आज उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में निषाद का बेटा सुल्तानपुर में आज एक एक निषाद का बेटा संकल्प लिया है कि हम अपने हक अधिकार के लिए हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, अपना वोट को नहीं बेचेंगे। हर एक निषाद के घर पे जाएंगे और उनको बताएंगे और गंगा जल लेकर संकल्प करवाएंगे। साथियों, आज आने वाला समय में 2024 में जैसे बंगाल में बहन मायावती जी ने खेला, बहन दीदी ममता ने जिस प्रकार खेला की है, उसी तरीके से अगर निषाद का बेटा अगर अपने पैर पे खड़ा हो जाए तो देश में निषाद का बेटा खेला करने के लिए तैयार है। और जब तक हम हराएंगे नहीं तब तक वो मानेगा नहीं। और मैं बिहार से हूँ, उस धरती पे से जहाँ पे दशरथ मांझी जी ने एक नारा दिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज वही नारा के साथ आपके पास आया हूं। जब तक अपने समाज का हर हक अधिकार को दूर नहीं करेंगे, समस्या को दूर नहीं करेंगे, तब तक चैन से नहीं जीने वाले हैं। साथियों, चैन से बैठने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम है हमारे नौजवान साथी, युवा साथी जो 4 मोटरसाइकिल से है वो आगे आगे चलेंगे, जो 4 चक्का से है वो पीछे पीछे चलेंगे और पार्टी के जो मुख्य नेता हैं वो रथ पे आप लोग आइए। हमारे अभिभावक हैं, ऐसे लोगों को वो लोग आप लोग रथ पे आइए। और ये रथ तो आप लोगों को पहले से चर्चा में है। अब निषाद का बेटा जाग चुका है। मीडिया पूछता है भाई आप आरक्षण की बात करते हो और इतने महंगे गाड़ी से घूम रहे हो, तो हमने कहा कि जैसे मुकेश सहनी इतने महंगे से गाड़ी से घूम रहा है, हर एक निषाद का बेटा का हक अधिकार है कि इतने महंगे गाड़ी से घूमेगा और अपने लोगों के बीच में जाएगा। और इसलिए लोगों को दिखाने के लिए हम आए हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग पार्टी के जो मुख्य नेता है उनको रथ पे लाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।